हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक साथ इफ के अंदर ही फिर से हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं, मतलब नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, तो कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। सबसे पहले नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होते क्या? तो नेस्टेड इफ एल्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंडीशन चेक करती है बेस्ड ऑन अदर कंडीशंस, यानी कि एक मेन कंडीशन है वो ट्रू है तभी वो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर की कोई भी स्टेटमेंट या कोई और जो हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट चला रखी है वो चलेंगी ही नहीं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो कुछ और कंडीशन बेस्ड होती हैं कि वो कंडीशन जब ट्रू या फॉल्स हो उसके बेसिस पे अंदर वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो। दे परफॉर्म मल्टी लेवल चेकिंग। मल्टी लेवल चेकिंग जैसे जब हम लोग, जैसे अभी एग्जाम सीजन चल रहा है, तो एग्जाम सीजन में जब हम लोगों को पढ़ने का मन होता है, पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मन बनाना पड़ता है कि हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर मन बन गया तो अभी तो सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में देखना पड़ता है कि सर्दी कितनी है। जितनी सर्दी होगी उसके बेसिस पे हम लोग कंबल में बैठेंगे या कपड़े उस हिसाब से पहनेंगे, तो उस हिसाब से हम लोगों की जगह डिसाइड होगी कहाँ पढ़ना। अब जब हम लोगों की जगह डिसाइड हो गई तब हम लोग ढूंढेंगे जाके कि क्या पढ़ना है आखिरकार, फिर बुक्स आएंगी, फिर कहीं पढ़ना चालू होगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ क्या था? सबसे पहले हम लोगों का मन बनना था कि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी आगे के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे। अगर ये यही मन ही नहीं बना तो हम लोग ना जगह ढूंढेंगे ना अपनी बुक्स को प्रिपेयर करेंगे, और जगह ढूंढ ली फिर हम लोगों को बुक्स ही नहीं मिली तो फिर से हम लोगों का मन ही नहीं हुआ फिर पढ़ने का, तो वहां पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो मल्टी लेवल पे काम करता है। पहले एक लेवल ट्रू होना चाहिए तभी हम लोग नेक्स्ट लेवल, जैसे हम लोग जब भी कहीं एग्जाम देने भी जा रहे होते हैं तो एग्जाम देने पे भी 2-4 चेकिंग के राउंड होते हैं कि पहले बाहर एक गार्ड चेक करेगा, फिर अंदर घुसेंगे तो क्लास में भी फैकल्टी चेक करता है। तो इस हिसाब से मल्टी लेवल चेकिंग होती है। तो अब नेस्टेड इफ एल्स का एक्चुअली सिंटैक्स क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स ये होता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, सिंपली जैसे इफ एल्स इस्तेमाल करते थे, बस क्या करना है, इफ स्टेटमेंट के अंदर दोबारा से अपनी इफ कंडीशन लगा देनी है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज चेक कर रहे होंगे कि इस इफ में तो हम लोगों ने कर्ली ब्रेस लगाया है, मगर यहाँ पे जो इफ एल्स लिख रखा है इसमें हम लोगों ने कर्ली ब्रेस लगाया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे भी नहीं लगा सकते थे। इफ स्टेटमेंट के अंदर कर्ली ब्रेस लगाना वो आप पे डिपेंड करता है। कब? जब हम लोगों को केवल एक सिंगल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल स्टेटमेंट दी है। अब सिंगल स्टेटमेंट जब हम लोग दें तो कर्ली ब्रेस लगाएं चाहे ना लगाएं, तो जो इफ या एल्स ब्लॉक है वो अपने आप जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होते हैं एग्जैक्ट उसके नीचे उसे वो उस ब्लॉक का ही हिस्सा समझ लेती है, और अगर उसके बाद भी 2-4 स्टेटमेंट और लिखें तो वो इफ ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगी, वो उसे आउट ऑफ इफ समझता है। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ के, जैसे यहाँ हम लोग एल्स में भी हम लोग ने इफ लगा दिया, यहाँ भी कर्ली ब्रेस में, तो ये सिंटैक्स है। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे नेस्टेड इफ का यूज होगा। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। तो क्या प्रोग्राम हो सकता है, जैसे हम लोगों को पता करना है जो 3 नंबर्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी कि 3 एज दे रखी है हम लोगों के 3% की, तो 3% की एज के बेसिस पे पता करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है एज वाइज। तो कैसे पता करेंगे? तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, जैसे जब हम लोग घर में, जैसे मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई हम लोगों के लिए 4 डिफरेंट तरीके की थी, तो 4 डिफरेंट ग्लास में डाल के दे दी, मगर तुम सबसे बड़े हो या तुम सबसे छोटे हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तुम्हें कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा वाली कौन सी है? तुम क्या करोगे, जो जैसे ग्रीन वाली है, सबसे पहले तुमने इस ग्रीन वाली को चेक किया, इस ग्रीन वाली को पहले तुम इस ब्राउन वाले के साथ कंपेयर करोगे, फिर इसको येलो वाले के साथ कंपेयर करोगे, फिर इसको तुम रेड वाले के साथ कंपेयर करोगे। तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक निकलेगी उसे तुम उठाओगे, फिर से जो रिमेनिंग है उसके साथ कंपेयर करोगे। इस तरीके से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा किसमें। यही तुम्हें इस प्रोग्राम में भी करना है। ये प्रोग्राम 3 नंबर्स के बेसिस पे, तो तुम्हें क्या करना है, हर नंबर को उठाना है और उसके बाकी जो रिमेनिंग है उसके साथ कंपेयर कर दो। जहां पे उससे बड़ा नंबर मिल जाए तुरंत रुक के जो रिमेनिंग है उसके साथ कंपेयर कर दो। जैसे अभी हम लोग इस ग्रीन वाले को कंपेयर करते हैं। ग्रीन वाले को हम लोग किसने कंपेयर किया, पहले ब्राउन के साथ कंपेयर किया, फिर ग्रीन को हमने कंपेयर किया येलो के साथ कंपेयर किया, फिर ग्रीन को हम लोगों ने कंपेयर किया रेड के साथ। अब जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि ग्रीन बड़ा है, फिर ग्रीन को हमने येलो के साथ कंपेयर किया। अब अगर ये फॉल्स है, मतलब ग्रीन येलो से बड़ा नहीं, में जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज्यादा नहीं निकली येलो से, इसका मतलब क्या हुआ, येलो जो है वो ब्राउन से भी ज्यादा है और येलो जो है वो ग्रीन से भी ज्यादा है। अब हम लोग क्या करना है, अब ब्राउन और ग्रीन के साथ येलो का कंपैरिजन हो गया, अब बचा क्या, केवल रेड। अब हम लोग केवल येलो और रेड में कंपैरिजन कराते हैं। जब येलो और रेड में कंपैरिजन कराया, अब यहाँ पे अगर येलो ज्यादा निकलता, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यानी कि येलो में सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक थी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रेड सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक थी। सिंपल सा लॉजिक है। यही हम लोगों को लगाना है और पता करते हैं कि 3 नंबर में सबसे बड़ा कौन सा निकलता है। अब देखते हैं कंपाइलर में कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करके 3 नंबर्स के बीच में लार्जेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहला काम है हम लोगों को 3 वेरिएबल लेना, क्योंकि 3 नंबर है तो हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप के, इंट ए, बी, सी। 3 वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, अब हम लोग यूजर से इनपुट कराते हैं इनकी वैल्यू, स्कैन एफ, तीनों की एक साथ करा लेते हैं, %d एंड %d, फिर %a, %b, %c,
सी। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करा लेगी। अब हम लोग क्या करना, अब हम लोगों को इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू आपस में कंपेयर करानी है और पता करना है कि सबसे बड़ा इन तीनों में कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग जो ए है हम लोगों का उसको कंपेयर कराते हैं दोनों के साथ, पहले बी के साथ फिर सी के साथ। तो सबसे पहले क्या करें, ए हम लोगों ने बी के साथ कंपेयर करें। तो ये क्या स्टेटमेंट कह रही है कि अगर ए बी से बड़ा है, तो अगर ए बी से बड़ा है तो क्या चेक करो, अगर ए बी से बड़ा है तो हम लोग चेक करें क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा और ए सी से बड़ा है तो क्या हम लोग की प्रिंट हो जानी चाहिए। तो हम लोग प्रिंट एफ क्या प्रिंट करते हैं, परसेंटेज डी इज ग्रेटर। ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, ये प्रिंट करेगी कि ए इज ग्रेटर। अभी आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेस नहीं लगाया। कर्ली ब्रेस लगाएं अगर हम लोग केवल एक ही स्टेटमेंट पास करनी है इफ या इफ एल्स में, तो हम लोग एक स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेस ना भी लगाएं, तभी वो ऑटोमेटिक जो उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसे वो अपने ब्लॉक में ही ले लेता है। तो अब इसके बाद क्या, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो क्या हो जाए, तो प्रिंट कर दो। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या था, हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हुई थी ना, मतलब ए अब बी से बड़ा है। और फिर हम लोग ने कंडीशन चेक करी क्या ए सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है जो सी है हम लोगों का वो सी ए से बड़ा है, और अगर सी ए से बड़ा है तो वो सी बी से भी बड़ा होगा। इस स्टेटमेंट के फॉल्स होने का सीधा सा मतलब है कि जो हम लोगों का सी था वो क्या होगा, वो हम लोगों का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्रिंट कर दें, हम लोग प्रिंट कर देते हैं परसेंटेज डी इज ग्रेटर, और परसेंटेज डी की जगह पे क्या आ जाएगा, हम लोगों का सी की वैल्यू आ जाएगी। ये चेक कर देगा कि ए और सी में सबसे बड़ा कौन है। अगर यहीं पे सबसे पहले यही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई होती, मतलब ए बी से बड़ा होता ही नहीं, बी बड़ा होता, तो क्या चेक होता, अगर बी बड़ा होता तो हम लोग एल्स पार्ट लिखते हैं इसका। तो एल्स पार्ट में अब क्या करें, अब पहली कंडीशन इफ में फॉल्स है कि ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है, यानी कि बी बड़ा है, बी ए से बड़ा निकला। अब हम लोग इसके अंदर क्या चेक करें, क्या बी सी से बड़ा है कि नहीं है। तो अगर बी सी से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ग्रेटर। अब परसेंटेज डी की जगह क्या, हम लोगों की बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये प्रिंट कर देगा बी ग्रेटर। और ये वाली भी अगर फॉल्स हो जाती है, मतलब बी ए से तो बड़ा निकला मगर बी सी से छोटा हो गया, तो अगर बी सी से छोटा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों का सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, परसेंटेज डी इज ग्रेटर। और परसेंटेज डी की जगह हम लोग क्या प्रिंट कर दें, परसेंटेज डी की जगह सी डाल देते हैं। तो ये हम लोगों का कोड हो गया। अब इसको चला के देखते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा इसका। सो हियर इट इज। अब सबसे पहला काम हम लोगों का क्या था, सबसे पहला काम है हम लोगों का तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट कराना। तो हम लोग तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट कराते हैं। सबसे पहले क्या हम लोगों ने डाला, जैसे 8 डाला, फिर 9 डाल देते हैं, और फिर 3 डाल देते हैं। हम लोगों का आउटपुट आ रहा 9 इज ग्रेटर। तो इसमें क्या हुआ, ये ए की वैल्यू 8 ए में गया, 9 बी में गया और 3 सी में गया। तो सबसे पहले ए और बी का कंपैरिजन हुआ। तो सबसे पहले इफ वाली कंडीशन चली सबसे स्टार्टिंग की, ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब है अब वो उस सबसे पहले वाले इफ के एल्स में जाएगा। वहां उसने क्या चेक किया, अब इसको ये पता चला गया ए और बी में बी बड़ा था, फिर उसने बी और सी में कंपैरिजन करा। अब बी और सी 9 और 3 में कंपैरिजन हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो हम लोग का क्या प्रिंट हो गया, बी इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं 3 नंबर्स में कौन सा सबसे बड़ा होता है। सो देखा हम लोगों ने कि कैसे कोल्ड्रिंक के लॉजिक से हम लोगों ने कैसे 3 नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट पता कर लिया। सो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट, और कुछ कंटेंट में इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो प्लीज अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी के आगे लास्ट इफ एल्स की कंडीशन, जो कि होती है इफ एल्स इफ यानी लैडर इफ एल्स। उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे चेक करी जा सकती। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीबग। थैंक यू।